छोड़ते जा रहे हैं। आचार्य सुखदेव महाराज परीक्षित से निवेदन करते हैं, राजन, भगवान मनु के छोटे पुत्र उत्तानपाद हुए और इन्हीं उत्तानपाद के यहां पर भगवान के भगवत भक्त श्री ध्रुवजी महाराज का आगमन हुआ। ध्रुवजी महाराज जब एक बार अपने पिता की गोद में बैठने के लिए जैसे ही पिता की गोद में बैठे थे कि उसी समय उनकी विमाता सौतेली मां वहां पर आती है और ध्रुव जी को उत्तानपाद की अंक में बैठे हुए जब देखा तो बड़े ही कड़वे वचन कहती है। भागवतकार कहते हैं कि विमाता ने कैसे कटु वचन कहे। न वत्स नृपतेर धृष्ट्यम भवानारोदुमर्हति न गृहीतो मया यत्वं कुक्षावपि नृपात्मजः। विमाता क्या दुर्वचन कह रही है ध्रुव जी को? कह रही है न वत्स नृपतेर धृष्टम। नृप बोलते हैं राजा को, अधिष्ट बोलते हैं बैठना। नहीं पुत्र, ना वत्स, वत्स मतलब पुत्र। अरे पुत्र, तुम अपने इस पिता के, इस राजा के गोद में बैठने के अधिकारी नहीं हो। भवान आप अपने पिता के गोद में बैठने के अधिकारी नहीं हो। ध्रुव जी ने पूछा, मां क्यों नहीं हूं बैठने के अधिकारी? तो क्या कहती हैं? ना गृहीतो मया यत्वम। मया मतलब मेरे, कुक्षावपि मतलब कोख गर्भ से, तुमने मेरी कोख से, मेरे गर्भ से तुमने जन्म नहीं लिया है। न गृहीतो, ना मतलब नहीं, गृहीतो मतलब ग्रहण किया है। तुमने मेरी कोख से जन्म ग्रहण नहीं किया है, इसलिए नृपात्मजः, इसलिए तुम राजा के पुत्र भी नहीं कहलाते हो। नृप आत्मजः, राजा का पुत्र। तुमने सुनीति के गर्भ से जन्म लिया है और मेरे गर्भ से जन्म ना लेने के कारण तुम इस राजा के गोद में बैठने के अधिकारी नहीं हो। और यदि तुम्हें इस पिता की गोद में बैठना है तो मेरे ही गर्भ से आपको जन्म लेना पड़ेगा, तभी आप इस पिता के गोद में बैठ सकते हो। बालो शिबत नात्मानम अन्य स्त्री गर्भ संभृतम। हे बालक, अन्य स्त्री गर्भ संभृतम, संभृतम मतलब पैदा होना। तूने अन्य स्त्री से जन्म लिया है, किसी दूसरे के कोख से जन्म लिया है, इसलिए बालो शिबत। मेरी बात समझ ले बेटा, तू राजा की गोद में नहीं बैठ सकता। नूनम वेद भवान यस्य दुर्लभे अर्थे मनोरथा। ये पिता के गोद में बैठने का मतलब है दुर्लभ है, बड़ा दुर्लभ ये है। इस जन्म में तो तुझे नहीं बैठने दूंगी। तेरे मन का जो इच्छा है, तेरी मन की जो कामना है, जो तू मन की मनोरथ को पूरा करना चाहता है, इसको मैं पूरा नहीं होने दूंगी। क्यों? तूने अन्य स्त्री से जन्म लिया है। ऐसे जब कड़वे वचन विमाता ने कहा ध्रुव जी महाराज को, तो एक 5 वर्ष का बालक अपने विमाता के मुख की ओर केवल देखता रहा। 3 श्लोकों के अंदर सुरुचि ने ध्रुव जी को कटु वचन कहे। अंतिम वचन कह रही है, तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में। यदि तू गोद में बैठना चाहता है तो तपसा आराध्येण, तू तपस्या कर, तप कर, और तपस्या के फल के प्रभाव से अनुग्रहेण, जब भगवान तेरे ऊपर अनुग्रह कर दे, तेरे ऊपर दया कर दे, कृपा कर दे, तो गर्भे त्वम साधयात्मानम,
फिर तू मेरे गर्भ में आएगा, तभी यच्छसी प्रदान होगा, दिया जाएगा क्या? नृपासनम, नृप आसनम, संधि है, दीर्घ संधि है, नृप प्लस आसनम। नृप मतलब राजा, आसनम मतलब आसन। तुझे तभी राजा का आसन मिल सकता है जब भगवान तेरे ऊपर अनुग्रह कर दे, कृपा कर देवे और तू मेरे गर्भ में आ जावे और फिर मेरे गर्भ से जन्म ले लेवे, तब तू पिता की गोद में बैठ सकता है, अन्यथा नहीं बैठ सकता। विमाता के ऐसे दुर्वचनों को सुनकर के ध्रुव जी महाराज बड़े दुखी हो गए और दौड़ते दौड़ते अपनी माँ के पास गए और माँ को सारी बात बताई। माँ भी ध्रुव जी की इन बातों को सुनकर के वो भी रोने लग जाती है, लेकिन माँ ने एक बात समझाई, पुत्र मां मंगलम तात परे सुमंस्था। क्या कह रही हैं? मां मंगलम तात परे सुमंस्था। मां मतलब नहीं, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, जो दूसरों के विषय में अमंगल की कामना करता है, वो स्वयं जाकर के उसी अमंगल में गिर जाता है, उसी